आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में है प्रत्यावर्ती एलसी परिपथ के लिए धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर ज्ञात करना है तथा आवृत्ति और जो है औसत व्यय सामर्थ्य के लिए भी व्यंजक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार जो है हम प्रश्न अनुसार एक एलसी परिपथ लेते हैं जिसमें हमने इस प्रकार से एक प्रेरक कुंडली जिसका प्रेरकत्व हमने एल लिया है तथा एक संधारित्र जिसकी धारिता सी लिया है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ा है इस प्रकार से जिसका मान हमने लिया है v0 sin ओमेगा टी के रूप में। ठीक है, जहाँ पे v0 प्रदर्शित करता है, ये दर्शाता है वोल्टता के शिखर मान को या जो है आयाम को या जो है अधिकतम मान को, जो इसका मात्रक ले सकता है वोल्टता प्राप्त होता है। ठीक है, वोल्टता के लिए शिखर मान। उसी प्रकार ओमेगा दर्शाता है, यहाँ पे दर्शाता है कोणीय आवृत्ति को जिसे हम प्रदर्शित करते हैं रेडियन प्रति सेकंड में। तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा के लिए हम क्या सूत्र लिखते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ के बराबर, जहाँ पे एफ जो है आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए स्रोत से जुड़े होने के कारण यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी आई, जो पूरे परिपथ में एक ही धारा आई प्रवाहित होगी क्योंकि एलसी का श्रेणी क्रम परिपथ है यहाँ पे। तो एल के सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमें एक जो है प्रतिघात जिसे हम एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा सी के सिरों के बीच हमें एक प्रतिघात प्राप्त होगा जिसे हम एक्सी से प्रदर्शित करते हैं जो धारती प्रतिघात कहलाता है। उसी प्रकार एक्सेल जो है हमें प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त हो जाता है प्रेरक की प्रतिघात। तो प्रेरक की प्रतिघात एक्सेल बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त होता है ओमेगा गुणित एल, जहाँ पे ओमेगा कोणीय आवृत्ति है तथा एल जो है प्रेरकत्व है। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई एफ गुणित एल, जहाँ पे एफ आवृत्ति है। उसी प्रकार धारती प्रतिघात एक सी बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा गुणित सी, या हमें प्राप्त हो जाता है 1/2 पाई एफ गुणित सी, इस प्रकार से। ठीक है, अब धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं एल तथा सी के सिरों के बीच हमें विभव पतन या विभवांतर प्राप्त होगा जिससे हम जो है वी एल तथा वी सी से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाता है वी एल बराबर हो जाएगा आई गुणित हो जाएगा एक्सएल तथा वी सी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा आई गुणित एक्स सी, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि फेजर आरेख बनाए हम तो एक जो है परिणामी धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, केवल एक ही धारा प्रवाहित हो रही है तो हम इसे परिणामी धारा के रूप में इस प्रकार से लेते हैं धारा आई को। ठीक है, अब देखिए वीएल से क्या प्राप्त होगा, यदि परिपथ जो है प्रेरकत्व का परिपथ है तो जो वोल्टता वीएल होगी तथा धारा आई होगी, इनके बीच कलांतर क्या प्राप्त होता है हमें, ये प्राप्त हो जाता है 90 डिग्री का या π/2 रेडियन का। तथा हमें क्या पता है यहाँ पे वीएल क्या होगा धारा से, अर्थात वोल्टता धारा से क्या होती है, यह जो है अग्रगामी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, यदि परिपथ जो है प्रेरकत्व का परिपथ है। तो यहाँ पे जो है वीएल को हम प्रदर्शित करेंगे अग्रगामी अर्थात इस दिशा में, वामावर्त दिशा में। तो इस प्रकार धारा से में प्राप्त हो जाता है वीएल जो है 90 डिग्री से अग्रगामी। उसी प्रकार यदि परिपथ देखें हम जो है इस प्रकार से संधारित्र का परिपथ, तो संधारित्र की वोल्टता वीसी तथा धारा आई के बीच कलांतर हमें प्राप्त हो जाता है, ये भी 90 डिग्री का प्राप्त होता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होती है, जो वोल्टता होती है वह धारा से क्या होती है, पश्चगामी प्राप्त होती है, अर्थात पीछे हमें प्राप्त होती है वोल्टता। तो यहाँ पे धारा आई है तो इसके पीछे हमें प्राप्त होगी अपश्चगामी, तो ये कितने डिग्री से, ये भी हमें जो है इस प्रकार से 90 डिग्री या जो है वी एल के विपरीत दिशा में प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार से 90 डिग्री से। ठीक है, तो इस प्रकार से VC को प्रदर्शित करते हैं। अब इनका परिणामी देखें वोल्टता V से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए हमें दो स्थितियां प्राप्त हो जाएगी। यदि जो है VL का मान जो है बड़ा होगा VC से तथा उसी प्रकार VC का मान बड़ा होगा VL से। ठीक है, इस प्रकार से तो हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में क्या प्राप्त होता है, दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण यदि VL बड़ा है VC से तो इस दिशा में हमें प्राप्त हो जाएगा VL ऋण VC, किसके बराबर, परिणामी वोल्टता V के बराबर। उसी प्रकार VC का मान बड़ा है तो हमें प्राप्त हो जाएगा VC ऋण VL, किसके बराबर, V के बराबर। ठीक है, तो दो स्थितियों के लिए हमें जो परिणामी वोल्टता V जो है प्राप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं V बराबर, यदि VL का मान बड़ा है VC से तो यह हो जाएगा VL ऋण VC। उसी प्रकार यदि जो है VL का मान जो है छोटा है VC से तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, V बराबर प्राप्त हो जाएगा VC ऋण VL, इस प्रकार से। तो देखिए हम प्रश्न में धारा के लिए व्यंजक पूछा गया तो धारा हमें प्राप्त हो जाती है आई के रूप में। अब इनके बीच यदि कलांतर देखना है तो हम परिणामी वोल्टता V तथा जो है धारा आई के बीच कलांतर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए V है इस दिशा में, ठीक है, यदि VL का मान बड़ा है VC से तो V देखिए हमें ऊपर की ओर प्राप्त हो रही तथा आई जो है इस प्रकार से प्राप्त हो रही लंबवत। इनके बीच कोण क्या है, अगर VL का मान VC से बड़ा है तो V और I के बीच कलांतर क्या होगा,
जिसे हम जो है फाई से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 90 डिग्री, जहाँ पे प्राप्त होता है वोल्टता जो है धारा से क्या है, ये जो है अग्रगामी प्राप्त होती है। ठीक है, उसी प्रकार यदि VL का मान छोटा है VC से तो यहाँ भी क्या प्राप्त हो जाएगी, V और I के बीच कालांतर जिसे फाई से प्रदर्शित करता है। तो देख सकते हैं इस दिशा में भी क्या प्राप्त हो रहा है, V जो है नीचे की ओर प्राप्त हो रही है, तो उसके लंबवत जो है I प्राप्त हो रही है, तो दोनों के बीच क्या है कोण 90 डिग्री का। तो यहाँ भी हमें प्राप्त हो रहा है 90 डिग्री या π/2 रेडियन का। ठीक है, तथा इस स्थिति में क्या है, ऊर्ध्वाधर धारा से क्या है पश्चगामी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से दो स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तथा यदि VL बराबर ये हो जाएगा VC से, ठीक है, तो परिणामी ऊर्ध्वता क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, ये जो है V बराबर 0 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नानुसार हमें जो है कलांतर प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं जो है दोनों स्थितियों में 90 डिग्री प्राप्त होगा, लेकिन एक में जो है अग्रगामी होगी ऊर्ध्वता जब यदि VL का मान बड़ा होगा VC से, अगर VC का मान बड़ा होगा VL से तो जो है ऊर्ध्वता धारक जो है परिणामी ऊर्ध्वता पश्चगामी हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इनके बीच देखें यदि हम आवृत्ति के लिए व्यंजक, तो यहाँ पे आवृत्ति देख सकते हैं F के रूप में प्रदर्शित किया है, तथा एक और स्थिति प्राप्त होगी जब VL बराबर VC, तो परिणामी ऊर्ध्वता जो है V प्राप्त 0 प्राप्त होगी। ठीक है, तो यदि VL बराबर VC के लिए देखें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये VL का मान क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है I गुणित XL, हमने इस प्रकार प्राप्त किया, देख सकते हैं। ठीक है, तथा VC का मान I गुणित XC, यहाँ पर रख देंगे I गुणित XC, दोनों पक्षों में जो है I आपस में कट जाएंगे, तो XL बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है XC प्राप्त होगा। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये जो है अनुनाद की स्थिति कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है अनुनाद की स्थिति, अर्थात जो है प्रेरक की प्रतिघात धाती प्रतिघात के बराबर होता है। तो XL बराबर क्या प्राप्त होता है हमें, ये प्राप्त होता है ओमेगा गुणित L, तथा XC बराबर 1/ओमेगा गुणित C, या हम लिख सकते हैं ओमेगा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 1/ जो है L गुणित C, या हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 1/वर्गमूल L गुणित C, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जहाँ पे ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, तो अनुनाद की स्थिति में है तो हम इसे ओमेगा R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अनुनाद की जो है कोणीय आवृत्ति से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या प्राप्त हो जाता है हमें, ये प्राप्त हो जाता है 2πf के बराबर। तो यहाँ पे ओमेगा R है तो ये भी FR हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/वर्गमूल L गुणित C। तो यहाँ से FR के लिए क्या व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, 1/2π वर्गमूल L गुणित C। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक। ठीक है, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो यह क्या कहलाती है, FR जो हमें प्राप्त होती है, यह प्राप्त हो जाती है अनुनादी आवृत्ति, इस प्रकार। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया है, देख सकते हैं, जो है औसत व्यय सामर्थ्य, या हम इसे जो है व्यय शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो व्यय सामर्थ्य या जो है शक्ति ये हमें प्राप्त हो जाता है P के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाता है VRMS गुणित IRMS cos फाई के। तो यहाँ पे फाई का मान क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं फाई का मान जो है दोनों स्थितियों में 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, अग्रगामी तथा पश्चगामी, या हम इसे धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो cos फाई का मान हम यहाँ से ज्ञात करें तो ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, cos फाई बराबर cos फाई का मान 90 डिग्री है, देख सकते हैं। ठीक है, LC परिपथ के लिए तो ये प्राप्त हो जाएगा cos 90 डिग्री अर्थात 0, अर्थात cos फाई का मान हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे व्यय शक्ति P बराबर ज्ञात कर सकते हैं VRMS गुणित IRMS cos फाई, अर्थात cos 90 डिग्री का मान क्या है 0। तो यहाँ से हमें जो है व्यय शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है 0, अर्थात LC परिपथ में जो व्यय शक्ति है वहाँ हमें 0 प्राप्त होती है। इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पे शक्ति गुणांक का मान भी हमें जो है 0 प्राप्त होता है, क्योंकि कलांतर क्या प्राप्त होता है 90 डिग्री का प्राप्त होता है परिणामी ऊर्ध्वता V तथा I के बीच में। तो यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।